वह मूल रूप से हजारों करोड़ की दौलत वाला एक बड़े घराने का वारिस था, लेकिन एक नियत निर्धारित मुलाकात ने उसे अपनी ही बहन जैसी लड़की के प्यार में बुरी तरह डुबो दिया। उस दिन ग्रेजुएशन सेरेमनी खत्म करके लौटे नोआ ने अपने आसपास मौजूद सहपाठियों को महंगे महंगे तोहफे लेते देखा और उनकी फिजूल खर्ची पर ताने मारने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर कैसे घराने होंगे जो समाज में कदम रखते ही किसी युवा को लाखों की स्पोर्ट्स कार तोहफे में दे देते हैं। लेकिन अगले ही पल उसकी सौतेली बहन निकोल ने उसे एक ऐसा उपहार दे दिया जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। नोआ अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रही थी, पर उसे पता नहीं था कि इन सब के पीछे एक गहरी रात का राज छिपा हुआ है। क्योंकि उसी रात जब डिग्री पूरी कर चुके सभी युवा बेफिक्री से जश्न मना रहे थे, नोआ का जिगरी दोस्त लियोन निकोल से कह रहा था, युवा लड़कियां तो पंखुड़ी वाली फूलों जैसी होती हैं, समय आते ही हवा के साथ दूर उड़ जाती हैं, खासकर जब वे कॉलेज की नई दुनिया में कदम रखती हैं, जहां नए अवसर और नए प्रलोभन हर पल उनकी आजाद रूहों को आकर्षित करते रहते हैं। यह सुनकर निकोल के दिल में एक अजीब सी बेचैनी उठी। आखिर समय के साथ निकोल अब वह पहले वाला आवारा लड़का नहीं रह गया था, इसलिए नोआ को खोने के डर से वह उसे दादा द्वारा दी गई अपनी विला में ले गया और उसे अपने नाम करने का फैसला किया। पर नोआ ने तुरंत इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया, क्योंकि उसे वैसी जिंदगी नहीं चाहिए थी। हालांकि वह निकोल से बेहद प्यार करती थी, लेकिन वह नहीं चाहती थी कि लोग उसे निकोल की पारिवारिक दौलत के पीछे भागने वाली समझें। निकोल के बार बार मनाने पर भी उसने उपहार लेने से मना कर दिया। निकोल के साथ कुछ समय बिताने के बाद वह अपनी माँ के साथ यूनिवर्सिटी के पास वाले अपार्टमेंट में रहने चली आई। माँ ने उसे बताया कि रूम शेयरिंग से वह कॉलेज लाइफ में बेहतर ढंग से घुल मिल सकेगी। लेकिन अपने रूममेट को देखते ही नोआ थोड़ा सिहर गई, खासकर जब उसने उसके हाथों पर चोट के निशान देखे। नोआ तुरंत समझ गई कि वह लड़की ब्लेयर अपने अतीत में किसी दर्दनाक घटना से गुजरी है। उसे यह पता नहीं था कि किस्मत उसके साथ कैसा खेल खेलने वाली है। यही ब्लेयर जल्द ही उसकी जिंदगी को एक डरावने दुःस्वप्न में बदलने वाली थी और निकोल के साथ उसका रिश्ता भी एक बड़ी परीक्षा से गुजरने वाला था, क्योंकि जल्द ही निकोल ने नोआ के साथ रहने के लिए विदेश का शानदार करियर छोड़कर अपने पिता की कंपनी में काम शुरू कर दिया। लेकिन नौकरी के पहले ही दिन एक गुलाब जैसी खूबसूरत लड़की ने निकोल का ध्यान खींच लिया। निकोल कुछ समझ ही नहीं पाया, लेकिन उसके पिता ने बताया कि बचपन में वे उसकी बर्थडे पार्टी में भी गए थे। निकोल को कुछ याद नहीं था, बस इतना याद था कि उसकी बड़ी बहन भिंगी थी और ब्रेसेस पहने रहती थी। अगले ही पल निकोल स्तब्ध रह गया। उसे समझ आया कि वह जिससे मजाक उड़ा रहा था वह कोई और नहीं बल्कि सामने खड़ी सोफिया ही थी। पहली ही मुलाकात में दोनों के बीच तनातनी शुरू हो गई और पिता के जाते ही सोफिया ने धमकी भरे लहजे में अपने इरादे जाहिर कर दिए। लेकिन फिर भी निकोल एक तरफ सोफिया के घमंड की बुराई कर रहा था और दूसरी तरफ उसकी नजर अनजाने में उसके शरीर पर जा रही थी। उसे एहसास ही नहीं था कि यह सब उसी के पिता और सौतेली माँ द्वारा रचा हुआ जाल था, क्योंकि एक संयुक्त परिवार में सौतेले बेटे का सौतेली माँ की बेटी के साथ संबंध बनना कंपनी की इज्जत और शेयर कीमत दोनों के लिए बड़ी तबाही साबित हो सकता था। इसलिए वे किसी भी कीमत पर इस बदनामी को होने नहीं देना चाहते थे। इसलिए निकोल की माँ ने नोआ को बुलाकर पपराजी द्वारा खींची गई तस्वीरें दिखाई और कहा कि वह निकोल से दूरी बना ले। लेकिन नोआ ने इसका तीखा विरोध किया। उसने कहा कि वह और निकोल सच्चा प्यार करते हैं और इसके लिए वह किसी भी कीमत पर साथ निभाने को तैयार है। लेकिन माँ कैसे अपनी बेटी को आग में कूदते हुए चुपचाप देख सकती थी। इसलिए उसने नोआ से कहा कि किसी बड़े और अमीर घराने के लड़के की कस्में कायदे कभी सच नहीं माने जाते, खासकर निकोल जैसे लोगों की। लेकिन प्यार में अंधी हो चुकी नोआ ने एक भी बात नहीं सुनी, बल्कि उसने तुरंत कंपनी में बैठे निकोल को फोन कर दिया। पर सोफिया को अपने पास बैठे देख निकोल ने अजीब तरह से सच छिपा लिया। उसने नोआ को यह भी नहीं बताया कि वह और सोफिया एक ही ऑफिस शेयर करते हैं, बल्कि उसने सोफिया को एक बदबूदार पीले दांतों वाले डरावने शरीर वाले आदमी जैसा बता दिया और साथ ही वीडियो कैमरा भी ऐसे एंगल में कर दिया कि सोफिया दिखे ही नहीं। लेकिन उसे पता नहीं था कि इससे भी बड़ी मुसीबत चुपचाप उनकी जिंदगी में कदम रख रही है। उसी दिन जब निकोल और नोआ अपनी सौतेली बहन माकी के साथ खेल रहे थे, अचानक निकोल की माँ सामने आ गई। निकोल का पूरा चेहरा बदल गया। उसने माँ की विनती को पूरी तरह नजरअंदाज किया और नोआ को तुरंत लेकर वहाँ से निकल गई। रास्ते में उसने नोआ को बताया कि उसकी माँ ने उसे बचपन में छोड़ दिया था और यही दर्द वह जीवन भर नहीं भूल पाई, इसलिए वह उसे कभी माफ नहीं कर सकती। यह सुनकर सच से अनजान नोआ का दिल निकोल के लिए और भी पिघल गया। निकोल को खुश करने के लिए नोआ ने मारकर उठाया और उसके शरीर पर मजाक मस्ती में डूडल बनाने लगी। फिर उसके कलाई पर एक खास निशान बना दिया जो सिर्फ उनका था। शाम को नोआ ने निकोल को अपना अपार्टमेंट दिखाना शुरू किया, लेकिन निकोल की एक छोटी सी लापरवाही ने एक अजीब घटना को जन्म दे दिया। दरवाजे पर खड़ी ब्लेयर को देखते ही निकोल वहीं जम गई। उससे पहले कि निकोल कुछ बोलता, ब्लेयर ने ऐसे दिखाया जैसे वह उसे पहचानती ही न हो और उसका नाम भी गलत बोल दिया। लेकिन निकोल की नजर अपनी कलाई पर पड़े नोआ के बनाए निशान पर गई और उसके चेहरे पर एक अजीब सी घबराहट उतर आई। वह तुरंत वहाँ से निकल गया और उसके जाते हुए कदम साफ बताते थे कि वह अंदर से बिल्कुल शांत नहीं है। निकोल ने कोई जवाब नहीं दिया। तभी उसके दोस्त लियोन ने ड्राइवर के मोबाइल पर कॉल किया। निकोल को अचानक याद आया कि वह अपनी जल्दी में अपना फोन नोआ के कमरे में भूल आया है। वह तुरंत लियोन से मिलने तय जगह पहुंचा, लेकिन कार में
बैठी लियोन को खून से लथपथ देखकर सन्न रह गया। उसे मालूम हुआ कि लियोन की गैराज की हालत खराब थी और पैसे की जरूरत में उसने अपने कजिन के लिए एक पैकेट पहुंचाने की हाँ कर दी थी। निकोल को तुरंत शक हुआ। उसने बैग खोला तो उसके अंदर प्रतिबंधित नशीला पाउडर भरा पड़ा था। निकोल अवाक रह गया। वह तुरंत लियोन को बचाने के लिए उसके साथ एक खतरनाक इलाके की ओर गया और आखिरकार एक बार में पहुंच गया। वह जैसे ही थोड़ा राहत महसूस करने लगा, दरवाजे पर एक पैर आकर रुक गया। वह थी नोआ, जो उसका पीछा करते हुए यहाँ तक आ गई थी। निकोल पूरी तरह घबरा गया, लेकिन वह नोआ को कुछ समझाता उससे पहले ही पीछे से एक ठंडा डरावना आवाज सुनाई दी। उन टैटूज को देखते ही सबको लगा कि यह वही रॉनी है जिसने पहले नोआ का अपहरण किया था। लेकिन निकोल ने तुरंत पहचान लिया, वह रॉनी नहीं, उसका और भी खतरनाक भाई मैड डॉग था। उस पल उसे समझ आ गया कि आज की रात आसानी से खत्म नहीं होने वाली, और वाकई ऐसा ही हुआ। मैड डॉग ने निकोल द्वारा खोले गए बैग को देखा और मौके का फायदा उठाते हुए कहा कि पैकेज में 100 ग्राम कम है। बस इसी बात पर उसने सबसे 10 लाख यूरो की मांग कर डाली। लियोन अपनी दलील जारी रखना चाहता था, लेकिन मैड डॉग ने सीधे उसकी गर्दन पर चाकू रख दिया। कई लोग डर के मारे चुप हो गए, लेकिन जब उन्हें पैसे लेने के लिए मजबूर किया गया तो नोआ ने खुद को बचाने के लिए बाहर मौजूद गुंडों को जानबूझकर उकसाया। छोटे गुंडे चौंक गए और अगले ही पल संकट के समय में हमेशा हिंसा से डरने वाली नोआ ने अचानक उनका सामना किया। फिर नोआ ने जोरदार मुक्का मारकर मैड डॉग के चेहरे पर चोट की और उम्मीद के मुताबिक पुलिस स्टेशन में गिरफ्तार हो गई। खुशकिस्मती से पेशेवर वकील सोफिया ने मदद की, जिससे सब लोग सुरक्षित बच गए। लेकिन इसके बावजूद इस हिंसक घटना ने नोआ और निकोल के बीच अवश्य ही मतभेद पैदा कर दिए। सचमुच खूबसूरत और बातचीत करने में माहिर पुरुष लड़कियों के लिए सबसे अधिक आकर्षक और खतरनाक साबित होते हैं। नोआ फिर से निकोल के प्यार में गहराई से फंस गई। जब ब्लेयर वहाँ नहीं था, दबे हुए जज्बातों के साथ दोनों फिर से करीब आए। लेकिन तब अप्रत्याशित रूप से ब्लेयर पीछे से रसोई की चाकू पकड़े खड़ी थी। फिर उसने बिना ध्यान दिए वहाँ से चली गई। पर नोआ के शांत चेहरे को देखकर अपनी दिल में शक लिए निकोल बिल्कुल भी आराम महसूस नहीं कर सकी। इसलिए उसने पहले हुई घटनाओं को याद किया और सोफिया के साथ बिजनेस ट्रिप के दौरान लंदन जाकर अपनी बात कही। बुढ़िया थोड़ी भ्रमित थी, पर जल्द ही शांत होकर निकोल को समझाया। हालांकि निकोल को इस पर संदेह था। उसे अजीब तरह से लगा कि बात उतनी आसान नहीं जितनी बुढ़िया कह रही थी। अन्यथा तब अपने परिवार ने उसे विदेश भेजने का कोई बहाना नहीं बनाया होता। पर बुढ़िया ने निकोल को दिलासा दिया कि इसे दिल पर मत लो, क्योंकि कंपनी की वारिस के रूप में उसे छोटे मामलों पर समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। उसने यह भी कहा कि भले ही ब्लेयर मानसिक अस्पताल में 2 साल रही हो, लेकिन यह उसकी अपनी समस्या थी, इसलिए इसे दिल पर मत लेना। बुढ़िया चली गई, लेकिन निकोल का मन हल्का नहीं हुआ। तुरंत उसने नोआ को मैसेज भेजा और पूछा कि वह अभी भी अपने द्वारा दिए गए विला में है या नहीं। लेकिन यह मैसेज ब्लेयर ने रास्ते में देखकर योजना बना ली। ब्लेयर ने एक कुटिल योजना बनाई। उसने नोआ के पास रह रहे पड़ोसी की मदद ली और नोआ को वापस जाने से रोक लिया। निकोल घर जल्दी लौटने की कोशिश में नाकाम रही। वह तुरंत कार लेकर उन लोगों के अपार्टमेंट पहुंची, लेकिन ब्लेयर पहले ही बहाने से चली गई और मैक को अकेले समय दे दिया। जब मैक आगे बढ़ना चाहता था, तब निकोल अचानक पहुंच गई और सब कुछ ब्लेयर द्वारा योजना अनुसार व्यवस्थित प्रतीत हुआ। इससे निकोल और नोआ के बीच एक अदृश्य दरार पैदा हो गई। लेकिन नोआ ने इस मामूली से मुद्दे की व्याख्या नहीं की, जिससे उनकी आपसी खींचतान अनजाने में बढ़ती रही। तब उस दिन लंबे समय से संपर्क न होने वाली माँ अचानक नोआ के अपार्टमेंट पहुंची और ब्लेयर के साथ बेहद परिचित दिखाई दी। नोआ को तब समझ आया कि दोनों पहले से परिचित हैं, पर निकोल की वजह से वह महिला से संवाद करने से कतराती रही। आखिरकार महिला ने नोआ को बताया कि उसने कभी भी निकोल को छोड़ नहीं दिया, लेकिन जब उसने देखा कि भोजन के दौरान निकोल और सोफिया कानाफूसी कर रहे थे, तो खुद को बहिष्कृत महसूस कर रही नोआ ने मौके की परवाह किए बिना वहाँ से चला जाना उचित समझा। नोआ की माँ की व्याख्या के बाद निकोल को पता चला कि आज नोआ के पिता की मृत्यु का पहला सालगिरह था। इससे निकोल को अपनी लापरवाही का एहसास हुआ और उसने नोआ और मैक के मामले को मन में और नहीं रखा। वह सीधे नोआ के पास गई, जो अपने पिता के मकबरे पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा था, लेकिन उसके शब्द उस समय बेहद कमजोर लग रहे थे। नोआ ने निकोल से कहा, तुम्हारे हर झूठ ने मुझे यह साबित किया कि हमारे बीच का भरोसा कितना नाजुक है। अगर तुमने मुझे एक और झूठ बताया तो हमारा रिश्ता पूरी तरह खत्म हो जाएगा। फिर उसने पूछा कि क्या निकोल ने किसी और बात को मुझसे छुपाया है। निकोल के दिमाग में तुरंत ब्लेयर की तस्वीर उभर आई, लेकिन उसने अभी भी कुछ नहीं कहा, डर के मारे कि इससे नोआ के साथ उसका रिश्ता प्रभावित न हो। लेकिन सबसे कठिन बात यही है कि जब आप किसी चीज को पकड़ने की कोशिश करते हैं, तो वह आपके हाथ से और दूर चली जाती है। उनके अतीत की वो दर्दनाक घटनाएं एक अदृश्य दीवार की तरह थी, जो उन्हें कभी पूरी तरह खुद को व्यक्त करने नहीं देती थी। इसलिए नोआ ने फिर से निकोल की माँ का जिक्र किया और सीधे कहा कि हालांकि निकोल उससे नफरत करती है, फिर भी उसने उसकी त्वचा पर 8 अक्षरों का टैटू बनवाया, जो एक विरोधाभास भरी स्थिति थी। इसलिए दोनों के अंदर के संघर्ष को सुलझाने के लिए नोआ ने चुपचाप निकोल की माँ को परिवार के भव्य घर ले आया। लेकिन यह अच्छा इरादा ही उन्हें एक गहरी खाई में धकेलने वाला था। महिला ने नोआ से कहा कि निकोल के पिता की ड्रेसर में एक दराज है, जहाँ उसे जो चाहिए वह मिलेगा। नोआ ने जब उसे खोला तो वह चकित रह गया। यह वहाँ अभिभावकता गार्डियनशिप के
लिए आवेदन था। असल में निकोल की मां ने कभी भी निकोल को नहीं छोड़ा था, लेकिन परिवार के वारिस के रूप में निकोल के दादा ने हर संभव तरीका अपनाकर उस आवेदन को खारिज कर दिया और उसे ऐसा दिखाया कि वह एक मां को छोड़ देने वाली औरत थी। नोआ स्तब्ध रह गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी मां भी वास्तव में निकोल के पिता की शादी में तीसरी पार्टी थी और पिता का अपना प्रतिशोध भी खाली नहीं था। इस तरह पिछले पीढ़ियों के झगड़े और घृणा सीधे नोआ और निकोल के ऊपर आ गए। लेकिन इससे पहले कि निकोल इसे समझ पाती, उसकी मां ने ध्यान न देते हुए चुपके से बाथरूम जाकर निकोल के पिता का टूथब्रश ले लिया और यही आखिरी तिनका साबित होने वाला था। एक हफ्ते बाद नोआ और निकोल का रिश्ता धीरे धीरे नाजुक होने लगा। हालांकि नोआ सच बताने की कोशिश कर रही थी, लेकिन निकोल की लगातार दृढ़ता के आगे वह टिक नहीं पाया। तब उसे पता चला कि निकोल की अपनी मां के प्रति घृणा अब अटल हो चुकी थी और वह अपने प्रेमी के दिल के जख्म को खोल नहीं सकती थी। इसलिए भले ही वे चांदनी के नीचे हल्की नृत्य कर रहे हों, पर उनके दिलों में दरार लगातार बढ़ती रही। ब्लेयर ने भी नोआ और मैक के बीच अवसर पैदा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, जिससे उनका रिश्ता और टूट सके। लगभग ऐसा महसूस हुआ जैसे सब कुछ तूफान में झूल रहा हो। एक हल्की हवा भी इमारत को गिरा सकती थी। विशेष रूप से नोआ ने ब्लेयर के सोशल मीडिया पर देखा कि वह और निकोल कभी एक साथ फोटो में थे। नोआ ने आखिरकार समझा कि पहले ब्लेयर द्वारा कहा गया घृणित पुरुष दरअसल निकोल था, लेकिन सच्चाई अक्सर कल्पना से भी कठोर होती है। इस तरह सभी की जटिल भावनाओं के बीच समय धीरे धीरे क्वीन के बॉल की पूर्व संध्या तक पहुंच गया। नोआ जानबूझकर ब्लेयर को साथ लेकर आया, लेकिन ब्लेयर छुपकर एक और बड़ा सरप्राइज योजना बना रही थी। उसने चुपके से पीछे के दरवाजे का रास्ता लिया, ताले तोड़कर लंबे समय से प्रतीक्षारत बेल को बॉल में प्रवेश कराया। निकोल के पिता ने शान बनाए रखने के लिए परिवार सहित बाहर आए। बेल ने पिताजी को एक पिता पुत्र परीक्षण पेरेंटेज टेस्ट सौंपा और गर्व से कहा कि वह मैकी के असली पिता है। तलाक के बाद वह जल्दी ही पुनर्विवाह कर चुकी थी, लेकिन उस समय वह गर्भवती थी। बेल का उद्देश्य सरल था, अपने वर्तमान पति द्वारा घर से निकाल दिए जाने के बाद मैकी के माध्यम से कोई सहारा खोजना और उनके परिवार को नुकसान पहुंचाना। जब पता चला कि नोआ ने अपनी मां को घर लाया, तब बेल ने पिताजी का टूथब्रश ले लिया और परीक्षण किया। निकोल को तुरंत धोखा मिलने का गुस्सा आया। असल में नोआ ने आज बेल को वहाँ सिर्फ यह दिखाने के लिए लाया था कि भले ही अतीत में कुछ भी हुआ हो, भले ही माता पिता विरोध करें, वह परवाह नहीं करती। सिर्फ यह चाहती थी कि निकोल बहादुरी से सामना करे। उसकी आवाज में प्रबल अनुरोध था, लेकिन निकोल उसकी पुकार को अनसुना करके बिना पीछे मुड़े बॉल रूम में दौड़ी। सभी के सामने उसने सोफी को भावपूर्ण चुंबन किया। यह कदम नोआ की आखिरी आशा को काट देने वाला सबसे तेज तलवार जैसा था। तभी ब्लेयर ने और आग में घी डाल दिया। उन्होंने दोनों की बाहर की तस्वीरें दिखाई, जिसका मकसद निकोल के भावनाओं को बाधित करना था, और अब उनका उद्देश्य सफल हो गया। नोआ गलती भरी चालों के साथ बाहर आई। बारिश ने उसका चेहरा भिगो दिया और वह नहीं पहचान पा रही थी कि यह बारिश है या आंसू। जब उसे पता चला कि उसने चाबी नहीं लाई, तो वह मजबूरी में पड़ोसी मैक के घर पहुंची, लेकिन उसे पता नहीं था कि वह एक और गहरी खाई में फंसने वाली थी। बाहरी दिखने में सामान्य मैक ने चुपके से उसका फोन बंद कर दिया और नोआ की दुखी स्थिति का लाभ उठाकर वह उस महिला को पा गया जिसे वह हमेशा चाहता था, लेकिन प्यार से पा नहीं सका। इसी बीच लियोन यह समझाने की कोशिश कर रहा था कि यह ब्रेकअप का कारण बहुत ही खराब है। उसकी और परिवार तथा माँ के बीच के झगड़े नोआ को प्रभावित नहीं करने चाहिए थे। शांत हुई निकोल ने तब महसूस किया कि वह कितनी गलत थी। वह पूरी ताकत से दौड़ी, नोआ के अपार्टमेंट तक पहुंची और दरवाजे पर जोर से थपकी दी, डर के मारे कि नोआ कुछ गलत न कर दे। जब कोई जवाब नहीं मिला, उसने दरवाजा एक जोरदार लात से खोला, लेकिन घर में किसी को नहीं पाया। वह बारिश में दरवाजे पर खड़ी रही, नोआ के लौटने का इंतजार करते हुए, और साथ ही खुद को दंडित भी कर रही थी। जब उसने देखा कि नोआ ने एक पुरुष का जैकेट पहन रखा था, तो उनकी आंखें टकराईं। लगभग सब कुछ अनकहा सा महसूस हुआ। बीती हुई खुशियाँ उस क्षण टूटती सी लग रही थी और वे दोनों बिना बोले मौन में एक दूसरे को देख रहे थे। उस रात निकोल विदेश चली गई। एक साल बाद जब सभी प्रेम और घृणा की भावनाएं धीरे धीरे शांत हुई, निकोल जब अपने पिता के कब्र पर गई, उसने देखा कि उसने कब्र पर एक वाक्य लिखा था, नोआ, मैं हमेशा तुम्हारी अंधेरी दुनिया में रोशनी रहूंगी। पता नहीं यह कब लिखा गया, लेकिन यही वह वचन था जो वह हमेशा चाहती थी।